हेलो एंड वेलकम टू मेंस। मेंस में आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न की समस्या पर। जानेंगे इसके पीछे की वजहें और कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशंस बता सकें। सॉल्यूशंस बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नेचुरोपैथ डॉक्टर RS दवास। डॉक्टर दवास, वेलकम टू मेंस। थैंक यू। वेल, बिफोर हम अपने शो की शुरुआत करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप घर बैठे आसान घरेलू नुस्खों से हार्ट बर्न की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर हार्ट बर्न की समस्या से जुड़े कुछ बहुत ही अहम फैक्ट्स पर। हार्ट बर्न की समस्या के लक्षण: चेस्ट में जलन, गले में जलन के साथ दर्द, मुंह का मजा बिगड़ना, खाना कड़वा लगना, खाना निगलने में तकलीफ, खांसी के साथ बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ। कैसे बचा जा सकता है हार्ट बर्न की समस्या से? ज्यादा ऑयली खाना अवॉइड करें। जंक फूड को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकाल दें। शराब पीने से हार्ट बर्न की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करें। खाना खाने के बाद लेटे नहीं, सीधे खड़े हो जाएं और हो सके तो वॉक करें। खाना खाने और सोने के बीच गैप रखें। ज्यादा टाइट कपड़े ना पहनें, इससे हार्ट बर्न की समस्या बढ़ जाती है। रिसर्चेस की माने तो 94% केसेस में हार्ट बर्न की वजह अनबैलेंस्ड डाइट होती है। 80% केसेस में ये समस्या रात के वक्त ज्यादा होती है। डॉक्टर दवास, हमने अपने शो का आगाज ही किया है। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीता जी हैं, इनका सवाल जानते हैं। जी गीता जी, कहें। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मेरे सर में बहुत दर्द रहता है। सर में बहुत दर्द रहता है, हर वक्त रहता है या कभी कभी होता है? कभी बंद हो जाता है, ज्यादातर रहता है। ज्यादातर रहता है। और ये शिकायत कब से है आपको? जी, हो गई 10-12 साल। 10-12 साल आपको हो गए। किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ जी, CT स्कैन भी करवाया, डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई तो रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं गीता जी सारी? हाँ जी, नॉर्मल आई है। चलिए, तो अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? देखिए, इनके जो सिर में दर्द होता है और इन्होंने CT स्कैन कराया, रिपोर्ट सब नॉर्मल आई हैं, तो इनका इंडाइजेशन के कारण से सिर में दर्द है, जिसको माइग्रेन कहते हैं। एक तरफ सिर में दर्द रहता होगा, तो उसके लिए पहली बात तो ये पेट साफ रखें। दूसरी बात, डाइट जो लेती हैं उसमें डाइट में एल्कलाइन फ्रूट ज़्यादा लें, फल और सब्जी ज़्यादा खाएं। तीसरा, पत्ता गोभी होता है, पत्ते गोभी को के पत्ता लेकर उसको ठंडे पानी में भिगोइए, और जिस तरफ सिर दर्द होता है, जैसे राइट साइड है तो राइट साइड, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, और माथे में है तो यहाँ, उस पत्ता गोभी को पानी में भिगो के वहाँ चिपका दीजिए। और जैसे कितनी देर तक रखना है इसको चिपका? वो जब तक सूख के छूटेगा तो सिर दर्द चला जाएगा। लेकिन उसके लिए पेट साफ होना जरूरी है और एल्कलाइन फूड लेना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे साथ गोयल जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी गोयल जी, बताएं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। मैं जो रात को खाना खाता हूँ तो मेरे ना गैस्ट्रिक बहुत होती है और गैस ऊपर चढ़ती है पेट में। रात के खाने के बाद होती है सिर्फ? मोस्टली रात के खाने के बाद, या कभी मैं फास्ट रखता हूँ ना तो खाली पेट होती है। अच्छा गोयल जी, एक चीज बताएंगे आप हमें, जब आप डिनर करते हैं और सोने जाते हैं, उसके बीच का गैप कितना रहता है आपका? मेरा गैप रहता है 1 घंटे का। 1 घंटे का गैप रहता है। क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो खाना खाते हैं तो रात के खाने को या तो ये अवॉइड कर दें, रात का खाना 7 बजे तक खा लें। दूसरी बात, खाना खाते समय ध्यान रखें उसमें दाल, पनीर और तला हुआ भोजन बिल्कुल ना लें, जो इनको जलन पैदा करता है, गैस पैदा करता है। और भारी भोजन ना खाएं, जैसे कटहल है, अरबी है, भिंडी है, इस तरह की सब्जी ना खाएं। सादा सब्जी और रोटी खाएं, उसमें घी वगैरह ना लगाएं। और खाना सोने से कम 2 घंटे पहले खाएं और थोड़ा सा वॉक कर लें। इतना ये करेंगे। और पेट साफ रखने के लिए पेट पर ठंडे पानी की पट्टी रख लें, तो इनको ना गैस बनेगी, ना जलन होगी, और ना ही फिर इनको इंडाइजेशन की शिकायत। मतलब बेसिकली अपनी डाइट को इन्हें बैलेंस रखना है, हेल्दी रखना है, और जो खाना खाने और सोने के बीच का गैप जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, 2 घंटे कर देना है। और अगर 3 घंटे आप कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे साथ अमित फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अमित, कहें। हेलो जी।
हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को ना एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, करीब 3-4 साल हो गए हैं। एसिडिटी की आपको प्रॉब्लम रहती है, सीने में भी जलन होती है आपको? हाँ, सीने में ही जलन होती है ज्यादा। तो कुछ ना खाओ अगर 3-4 घंटे तो प्रॉब्लम होती है। कुछ ना खाओ तो होती है, और खाने के बाद? खाने के बाद ठीक हो जाता है, तो इसलिए ज्यादा खाना खाने पड़ता के बाद ठीक हो जाता है। देखिए, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इनको पेप्टिक अल्सर हो गया है, जो अंदर छाले पड़ चुके हैं, और वो एसिड वहाँ ज़्यादा पैदा होता है इनके एलिमेंट्री कैनाल में। तो क्या ऐसे जब अल्सर की आप बात करें तो क्या ऐसे में भी हार्टबर्न की शिकायत हार्टबर्न देखने की को मिलती शिकायत है? बहुत ज़्यादा मिलती है। तो उसमें इनको हम कुंजल तो नहीं करा सकते, लेकिन इनको बता सकते हैं कि एक तो ठंडे पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी पेट पर रखें, जिससे इनका डाइजेशन ठीक हो। दूसरी बात, जो खाना खाते हैं ये दिन में 3-4 बार खाना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। तीसरा, नारियल का पानी 2 बार पिएं। और फिर इसके अलावा दाल, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी, गोभी और कटहल, इस तरह की जो भारी और देर से पचने वाली सब्जियां हैं, ये बिल्कुल अवॉइड कर दें। बेसिकली अपनी डाइट को इन्हें भी बैलेंस करना है और हेल्दी डाइट लेनी है। ज़्यादा मसाले नहीं लेने, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। अपनी डाइट को जितना हो सके आप हल्का रखिए, लाइट फूड लीजिए, आपकी ये समस्या जो है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बताएं। जी मोहित, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर। जी सर, मेरे फादर है सर, जब भी वो सो के उठते हैं तो सर उनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत तेज पेन होता है। जब भी सोकर उठते हैं उनके शरीर में बहुत ज्यादा पेन होता है? नहीं, शरीर में नहीं, पीछे रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी में होता है। और ये शिकायत कब से है मोहित उनको? उनको तो सर 1 साल से है। 1 साल से? किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? यस सर, डॉक्टर ने दिखाया था बॉम्बे में, तो उन्होंने ऑपरेशन भी किया था उसका। ऑपरेशन के लिए बोला था या किया था? ऑपरेशन करवा दिए हैं पापा ने। जी जी। तो फिर 2-4 महीने ठीक रहा। फिर उसके बाद फिर अगर लेट जाएंगे, फिर लेते हैं, उठने के बाद उनको बहुत तेज तकलीफ होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या कहना देखिए, चाहेंगे? पीठ में दर्द जो होता है 2 कारण से होता है। रीढ़ की हड्डी में पेन? या तो रीढ़ की हड्डी में पेन होता है, 2 कारण से होता है। या तो हमारी वर्टिब्रा यानी स्पाइन कॉर्ड में प्रॉब्लम है, या हमारे एसिड ज़्यादा बन रहा है स्टमक में। तो दोनों कारण से दर्द होता है। जो एसिड बनता है तो एसिड का निराकरण करेंगे हम, उसके लिए एसिड को दूर करेंगे, कुंजल कराएंगे। पपीते के जैसे आधा चम्मच पपीते का दूध लेंगे और उसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी मिला के दिन में 1 बार देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। और जो दर्द, अगर मान लीजिए रीढ़ में स्पाइन के कारण दर्द है, वर्टिब्रा में किसी में दर्द है, तो वहाँ लाल तेल उसकी मालिश करेंगे। लाल तेल तैयार करने का है कि 1 शीशी लीजिए कांच की, रेड कलर की, उसमें तिल का तेल भर दीजिए और 40 दिन धूप में रखिए। वो तेल तैयार हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और रीढ़ पर उस तेल की मसाज करिए, कमर का दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा। पपीते का दूध, ये मुझे समझ में नहीं आया, किस तरह से मिलेगा? जो पपीते का दूध होता है ना, वो आधा चम्मच दूध लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी के दाने। पपीते का दूध क्या उसके जो पत्ता तोड़ने के बाद जो निकलता है? हाँ जी। उसका अगर हम सेवन करते हैं तो जो जितनी भी एसिडिटी है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बिल्कुल। अब जिनेश से बात करेंगे। जी जिनेश बताएं। हेलो, मैं खंबात से बोल रहा हूँ, गुजरात से। जी बोलिए। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मतलब बहुत ही मतलब काम नहीं करता हूँ। मतलब क्या है कि मेरा सब जो काम होता है मैं ऑफिस में करता हूँ। जी। अच्छा, तो अभी इसके हिसाब से क्या हुआ है कि मेरा ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपका वेट जान सकते हैं हम जिनेश? हाँ, मेरा वेट है 75 किलो। 75 kgs। और आपकी हाइट? हाइट है 5'9". 5'9" आपकी हाइट है। हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जिनेश हमारे साथ जुड़े थे। उनको ओबेसिटी की शिकायत है, मोटापे के शिकार हैं। 75 किलो उनका वेट है और 5'9" उनकी हाइट है। तो अपना वेट कम करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, इनका वेट जो 5'9" है, तो इनका 4-5 किलो वजन ज़्यादा है। इसको मेंटेन रखें। पहली बात तो ये एल्कलाइन फूड ज़्यादा लें, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम नारियल का पानी पिएं। और दोपहर में साठी चूर्ण आता है, यानी पुनर्नवा जड़ होती है, उसको पंजाबी में साठी बोलते हैं। उसकी जड़ का चूर्ण 1 चम्मच बॉईल करें 2 गिलास पानी में, और जब आधा गिलास पानी रह जाए उस पानी को पी जाएं। और खाने में ये चावल और मैदा की चीज़ें
और ये जो आलू वगैरह है, बिल्कुल इस ऐसी तरह चीजें कार्बोहाइड्रेट जिनसे मुटापा बढ़ता है, और फैट तला बढ़ता है, भुना उनको ना खाएं, अवॉइड करना है यहाँ ये पर। अवॉइड कर दें। बिल्कुल। तो मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर साहब, वो भी मतलब बहुत ज्यादा परेशान है अपने वेट को लेकर। ये नुस्खा मैं उसको भी आज जरूर बताऊंगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी बताएं। हेलो जी सवाल पूछिए। हेलो। जी जी इंद्रजीत जी सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे काफी टाइम से जैसे अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में खाना खाने के बाद ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती थी। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में मुझे उन्होंने एम्प्टी स्टमक कुछ मेडिसिन दी, जैसे नेक्सप्रो, क्लिंटाप्रो, और आफ्टर फूड में डेस्टिनिल की एक टैबलेट रेगुलर लेती हूँ लास्ट 5-6 मंथ से। जी। तो वो अगर डॉक्टर साहब 2 दिन भी मेडिसिन ना लूँ तो फिर वही हैवीनेस शुरू हो जाती है। और सेकेंडली मुझे जैसे अभी बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फूड पाइप में और जो ये नीचे नाभि तक भारीपन, फूड पाइप में भारीपन हर वक्त बहुत ज्यादा रहता है। खाना भी लाइट लेती हूँ और तला भुना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ खाने में। और लेकिन ये हैवीनेस सर नहीं ठीक हो रही मेरी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रही हैं उसके बाद भी क्यों ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है? इनके लिए एक थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो ठंडे पानी की पट्टी पेट पर रखेंगे या मिट्टी की पट्टी पेट पर रखेंगे, 1 महीने तक करेंगे, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। जी। दूसरा हींग लेंगे, चुटकी भर हींग, चुटकी भर सेंधा नमक और 1 चम्मच अजवाइन। इन सबको पीस के 1 डोज बन जाती है। तो इसे इस तरह की डोज बनाएंगे। ये मात्रा का अनुपात है कि 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चम्मच अजवाइन, इन सबको पीस लेंगे। तो इसी तरह की बना के रख लेंगे और सुबह शाम गर्म पानी के साथ लेंगे। तो इनको जो हैवीनेस की समस्या है, हाइपर एसिडिटी की समस्या है या इंडाइजेशन की समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वीरेंद्र से बात करते हैं अब। जी वीरेंद्र जी बताएं। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरी मिसेज को आज 9 महीने से वॉमिटिंग हो रही थी और उसका उनका बहुत इलाज कराया, सब जांचें कराई, लेकिन आखिर में उन्होंने साइको एंग्जाइटी के बारे में बताया। तो मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो आपने बिल्कुल बिल्कुल आपने कॉल किया था वीरेंद्र हमें, डॉक्टर समीर ने आपको सोल्यूशन बताया था। क्या अभी भी वो प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, वो तो उनको मैंने सब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनको उबकाई आती है। और दूसरी बात, उनका ब्लड प्रेशर कभी हाई साइड में रहता था, लेकिन अब उनका कभी हाई हो जाता है और कभी लो हो जाता है। बिल्कुल वीरेंद्र, आपने लास्ट टाइम हमें बताया था। हम डॉक्टर दवास से जानते हैं कि नेचुरोपैथी आपकी किस तरह से मदद कर सकती है ऐसे में। जी डॉक्टर साहब। जो उनको एंजाइटी होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लक्चुएट करता है, इसके लिए इनको अर्जुन छाल का काढ़ा बना के पीना पड़ेगा। अर्जुन छाल? अर्जुन छाल कहाँ पर मिलेगी डॉक्टर साहब? अर्जुन का पेड़ होता है और उसकी छाल होती है, तो उसका पाउडर मिल जाता है, या छाल ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए, सुखा के उसको पीस लीजिए और 1-1 चम्मच सुबह शाम अर्जुन छाल का पाउडर दूध के साथ लीजिए। एक तो ये करना है। एक ठंडे पानी की पट्टी पेट के ऊपर या मिट्टी की पट्टी जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। तीसरा, इनको जो है ना एलोवेरा या नारियल का पानी या लौकी का रस या सफ़ेद पेठे का रस, इनमें से जो भी चीज़ इनको उपलब्ध हो सकती है। वो एलोवेरा का रस लेंगे तो 2-2 चम्मच सुबह शाम लेंगे। नारियल पानी पियेंगे तो 1-1 नारियल पानी सुबह शाम लेंगे, या लौकी का रस लेंगे या सफ़ेद पेठे का रस लेंगे। तो सफ़ेद पेठे का रस जो होता है वो 60% लाभ देता है, बाकी में 70% एफिकेसी होती है। तो सफ़ेद पेठे का रस 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम को लें। 1-1 चम्मच अर्जुन छाल का चूरन दूध के साथ लें। इनकी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ना एंजाइटी होगी, जितनी भी ब्लॉकेज होंगी वो खुल जाएंगी, हार्ट अटैक की संभावना नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, आपने वीरेंद्र की वाइफ के लिए तो नुस्खा बता दिया, क्या हम इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लें? हाँ, ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए प्रज्ञा के साथ। डॉक्टर साहब, ब्रेक से लौटे, एक एसएमएस हमारे पास आया है दीपिका का। इनका कहना है कि 5-6 साल से इनको पिंपल्स की शिकायत है, क्या कर सकती हैं? देखिए, पिंपल की शिकायत है तो इनको पहली बात तो अपना पेट साफ रखना होगा। जो एक एज होती है 15-16 साल से लेकर 24-25 साल की उम्र तक, वहाँ हमारे रक्त में दोष पैदा हो जाते हैं जो पिंपल्स के रूप में बाहर आते हैं। तो पेट साफ रखेंगे पहली बात। दूसरी बात, गीले तौलिया से चेहरे को रगड़कर और टमाटर का रस लगाएंगे, ये मॉर्निंग में करेंगे। और रात को जब सोते हैं तो सोते समय कच्चे आलू को
पीस लेंगे, क्रश कर लेंगे, उसका रस निकालेंगे और कच्चे आलू के रस को चेहरे पर लगा करके सो जाएंगे। कुछ ही दिन में इनके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और दोबारा नहीं निकलेंगे। लेकिन उसके लिए खास बात ये होगी, तला भुना नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले नहीं खाएंगे, अपनी डाइट को यहाँ पर बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी हो जाती है। प्रसन्न भी रहेंगे, मतलब उससे भी पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे हार्मोन जो चेंज हो जाते हैं बॉडी के। बिल्कुल। एक और एसएमएस आया है अमित का, इनकी एज 28 साल है और इनके मुंह में लार बहुत ज़्यादा बनता है, इनका वेट ज़्यादा है, वेट कम करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं सर? देखिए, लार मुंह में ज़्यादा बनता है तो ये खाना ज़्यादा खाते होंगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो लार, इसमें हमारे जो लार ग्रंथि होती हैं, जो सलाइवा होता है, इसमें एक एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो वो बनता है, कैसे बनता है, तो जो लार ज़्यादा निकलती है इसलिए बनता है, तो वो खटाई की चीज़ों का परहेज करें। देखो, इनका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है डॉक्टर साहब, 45 किलो इनका वेट है, इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो जो लार बनती है ना, उसमें वो अब भोजन को पचाने में उसका यूज ले लें तो कार्बोहाइड्रेट बचना शुरू हो जाता है माउथ से ही। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लें भोजन में, और उसके ऊपर मक्खन ना लगाएं। जैसे रोटी खाते हैं तो मक्खन ना लगाएं, वो खाएं। और आलू का सेवन करें, उसमें हल्का सा नमक डालकर, और केले और दूध ये ले सकते हैं। ये लेंगे तो वजन का धीरे धीरे बढ़ जाएगा और जो लार ज्यादा निकलती है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन्होंने स्पेशली आपके नाम से ही ये एसएमएस भेजा है कि डॉक्टर दवा से ही जानना है। एक और चीज यहाँ पर ये जानना चाह रहे थे कि इनके सर के बाल और दाढ़ी के बाल जो हैं वो सफेद होने लगे हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? एज कितना है इनकी? एज 28 साल है डॉक्टर साहब। देखिए, सर के बाल या दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने के 2 कारण आते हैं। वो हमारे ब्लड में, रक्त में परिवर्तन होता है। तो जो रक्त में 2 तत्वों की मैं मात्रा बताना चाहूँगा, एक तो कॉपर और एक निकिल जी। तो जब कॉपर की मात्रा निकिल की मात्रा से ज़्यादा होती है तो बाल हमारे काले भी रहते हैं, शाइनिंग में भी रहते हैं। लेकिन जैसे निकिल की मात्रा कॉपर की मात्रा से बढ़ जाती है तो हमारे बाल पकना शुरू हो जाते हैं। और जो हम आजकल बर्तन यूज करते हैं या जिस तरह के खाद्य पदार्थ यूज करते हैं और या बर्तनों में खाना खाते हैं, पकाते हैं, उनमें निकिल का प्रभाव ज़्यादा होता है। यानी जैसे कहते हैं स्टील, आयरन के बर्तन पर स्टील निकिल की पॉलिश मार दिया, वो स्टील का बर्तन हो गया। तो वो हमारे भोजन में धीरे धीरे जाते हैं और वो कैपिलरीज में ब्लॉकेज पैदा करते हैं और बाल पक जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक और एसएमएस आया, ये ऑयली स्किन की रेमेडी जानना चाहते हैं। ऑयली स्किन की रेमेडी के लिए एक तो तला भुना बंद कर दें, मसाले बंद कर दें। दूसरा, नारियल का पानी सुबह शाम पिएं। ये सबसे अच्छा है कि नारियल का पानी, 1 नारियल सुबह 1 शाम को पिएं, या लौकी का रस 1 सुबह 1 शाम को गिलास लें, तो इनका ऑयली रेमेडी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एक और एसएमएस आया अलका का, पम्फिगस वेल्गेरिस नाम से कोई स्किन डिजीज ये बता रही हैं, इनको ये प्रॉब्लम है, ऐसे में क्या कर सकती हैं? पम्फिगस वेल्गेरिस। पम्फिगस जी, वल्गरिस जी। तो उसमें एलर्जी, खुजली होती है या क्या? जी, इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। क्या कर सकते हैं? कोई एप्लीकेशन अगर आप बताना चाहें? एप्लीकेशन है ना, लाल फिटकरी लीजिए जी, और लाल फिटकरी को ठंडे पानी में घोल लीजिए और उसमें थोड़ी सी कॉटन भिगा के और वहाँ रख लें, तो ये कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ यहाँ पर शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम।